ब्रेकअप हो या हार्ट ब्रेक, जो तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद कर सकता है, तुम्हारी लाइफ को तबाह कर सकता है, या तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग कर सकता है, इतना बड़ा इंसान बना सकता है कि तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील होगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है। या तो तुम डिप्रेशन में पड़ जाओ, दुखी रहो, ब्रेकअप के दर्द में इतना ज़्यादा तुम डूब जाओ कि तुम दारू के नशे में पड़ जाओ, सिगरेट बीड़ी पीना शुरू कर दो, या तुम इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ कि पागल ही हो जाओ, अपने माइंड को ही खो दो। जैसे किस्मत गाना तुमने सुना होगा, उसमें लड़की अपने माइंड को ही खो देती है, पागल हो जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ब्रेकअप का दर्द कितना ज़्यादा मुश्किल होता है सहन करना। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी लाइफ ही ख़त्म है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में तुम्हारी हेल्प करूंगा इस ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलने में। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम हिम्मत मत हारना, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट द सिचुएशन। अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि किसी दूसरे आदमी ने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें रिजेक्ट किया है। तुम जितना रो सकते हो, जो भी तुम्हारे थॉट्स आते हैं तुम्हारे दिमाग में, जो भी तुम्हारे इमोशंस है, उन्हें बाहर आने दो। जितना ज्यादा रोना चाहते हो रो, रोज रो। कितने दिन तक तुम रोओगे? 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उठोगे अपने बेड से और तुम सोचोगे यार मैं रोज रोता हूँ, रोना ही नहीं आएगा। तुम ये सोचोगे मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, मेरे भी कुछ पैशंस थे, मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, मैं भी कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तुम्हें ये एक्सेप्टेंस लाना ही होगा कि वो जो लड़का है या लड़की है तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं और वो कभी वापस नहीं लौट के आएंगे। अगर ये चीज़ तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें दिमाग में अब ये सोचना है ठीक है, जो था अच्छा था, जो यादें थी अच्छी थी, रहेंगी, जख्म की तरह रहेंगी, जो भी होगा, बट ये है कि अब इस चीज से मूव ऑन तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा माइंडसेट तुम्हें बनाना पड़ेगा कि जो था हो गया, रोना था जितना रो लिया, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे भी कुछ पैशंस हैं, मुझे उनकी तरफ जाना है, मुझे कुछ इस लाइफ में उखाड़ना है। मेरा जो ये दर्द है ब्रेकअप का, उस दर्द को मुझे स्ट्रेंथ में बदलना है, उस एनर्जी को मुझे किसी काम में लगाना है, उस एनर्जी को यूज करके मुझे अपने पैशंस को फुलफिल करना है, मुझे अपने गोल्स को फुलफिल करना है। तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो, रो भी उस चीज के लिए, बाहर आने दो इमोशंस, लेकिन एक टाइम बाद तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा। और ये चीज अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि कोई होप ही नहीं बचा। ये होप मत रखना अपने दिमाग में कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मूव ऑन ही तुम्हें करना होगा। और पहली टिप यही है कि अगर तुम्हें रोना आता है तो रो लो, जितना ज्यादा रो सकते हो रो। इससे तुम्हारा जो है मन भी हल्का होगा, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग भी आएगी और तुम एक दिन सोचोगे यार मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूँ और किस इंसान के लिए मैं रो रहा हूँ, क्या वो इंसान मेरी फीलिंग्स के लायक भी है, क्या वो इंसान मुझे डिजर्व भी करता है क्या। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरी पर्सनल स्टोरी है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था 6 महीने तक मेरी बुरी हालत थी, मैं रोता था, मैं दुखी रहता था, सोया रहता था, डिप्रेस था। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपने पैशंस को छोड़ दिया है, मेरे भी कुछ पैशंस हैं, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए किसी ना किसी जॉब में लगना ही पड़ेगा, चाहे छोटी से छोटी जॉब, चाहे कुछ भी करूं। और मुझे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोता बहुत था, मोटा हो गया था मैं। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने एक्सेप्टेंस लाई अपने अंदर कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है। जिस इंसान के लिए मैं रोता था वो अब मेरे पास वापस नहीं आने वाला, और जिस इंसान के लिए मैं इतना रोया, इतना मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, उस इंसान को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वो इंसान तो अपनी लाइफ आराम से जी रहा है, तो मुझे भी अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। जैसे मैं पहले था उस इंसान से मिलने से पहले, वैसा ही मुझे बनना पड़ेगा। मैंने ये गोल बना लिया कि मुझे उस स्टेज पर वापस लौटना है जब मैं खुश रहता था, बिना किसी के सपोर्ट के भी, बिना किसी रिलेशनशिप के भी। और मैंने डिसाइड किया और मैंने वही चीज़ की। मैं जिम गया, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने नई जॉब भी ज्वाइन की। तो इस तरह से मैं जो है काम करता रहा और मैं ओवरकम किया अपने ब्रेकअप को। एक्सेप्टेंस आई मेरे अंदर। सोशल मीडिया से डिटॉक्स ले लो, अनइंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम को, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लड़के और लड़कियां, तो जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपने एक्स की फोटोज को देखते हैं, उनकी प्रोफाइल को स्टॉक करते हैं, उनको मैसेज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ब्लॉक बचता है, फिर वो नई आईडी बनाएंगे, फिर मैसेज करेंगे। होता था ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यार, कि तुम किसी आदमी को क्यों मैसेज कर रहे हो बार बार, जब वो आदमी तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। और लड़कों के केस में ये कहूंगा कि तुम मत ही करना, क्योंकि तुम्हारे पर कोई झूठा इल्जाम भी लग सकता है, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। सोशल मीडिया ऐप से जो है डिटॉक्स ले लो, अनइंस्टॉल कर दो अपने फोन से। इसके बदले तुम क्या कर सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जो प्यार तुम दूसरे आदमी में ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता, वो प्यार तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फैमिली ही देती है, और वो भी अनकंडीशनल। तुम्हारी माँ, तुम्हारे फादर,
वही तुम्हें अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं। वो आदमी तुम्हें प्यार नहीं करेगा जो तुम्हें छोड़कर ही चला गया है, जिसे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये रो रहा है या हंस रहा है, ये उदास है या खुश है, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम जर्नलिंग कर सकते हो, एक डायरी ले लो, उसमें अपने थॉट्स को लिखो, दुखी हो, कैसा फील कर रहे हो ब्रेकअप को लेके, कैसा तुम्हारा दिन गया, पूरा लिखो उसमें। मेडिटेशन तुम करो। अगर तुम इन चीज़ों को करते हो तो तुम में सेल्फ रियलाइजेशन आएगी। और अगर तुम फ़ोन से डिटॉक्स लेते हो और बदले में इन चीज़ों को करते हो तो एक टाइम बाद तुम्हारा भी दिमाग खुल जाएगा। अभी मैं एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका भी जस्ट ब्रेकअप हुआ है। हालांकि लड़की उससे अभी भी कांटेक्ट करती है बीच बीच में। अब पता नहीं उसके साथ गेम खेल रही है कि क्या कर रही है। वो कभी उसको बोल रही है कि मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। फिर वो उसको ब्लॉक भी कर रही है, उसके बाद अनब्लॉक भी कर रही है, और उसके बाद दोबारा उसको रील वगैरह भेज दे रही है, कुछ भी कोई मैसेज वगैरह कर दे रही है, खुद ही कॉल कर रही है। मे भी उसके अंदर फीलिंग्स हो, बट फिर भी मैंने अपने दोस्त को यही कहा है कि तू मैसेज मत कर। मेरे दोस्त के क्या हाल है, वो इंस्टाग्राम में ही घुसा रहता है, बस वो स्क्रोलिंग करता रहेगा, उसकी आईडी को देखेगा, स्टॉक करेगा, ट्रू कॉलर में भी उसका नंबर है, उसको स्टॉक करेगा। तो यही सब चीज़ें वो कर रहा है। और मैंने उसको समझाया, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि भाई तू स्टॉकिंग करना छोड़ दे, तू कुछ पढ़ाई कर ले, अपना काम कर ले, क्योंकि वो लाइब्रेरी में पढ़ने आता है। तो मैंने उसको कहा कि तू पढ़ाई कर, अपना अपने काम पे ध्यान दे, अगर आना होगा इसने तो आएगी, अगर तेरे को कांटेक्ट कर रही है तो खुद ही कॉल करेगी, तू अपना नॉर्मल रह। इसलिए डिटॉक्स जो है सोशल मीडिया से तुम्हें लेना जरूरी है। मैंने उस बंदे की हालत देखी, वो पागल हो गया है आजकल। वो बीच बीच में रोता भी है, वो बस टेक्स्ट मैसेज उसको करता रहेगा और रोएगा। तो अगर तुम्हें भी देवदास बनना है, ऐसा आशिक बनना है, तो तुम चलाओ इंस्टाग्राम, करो स्टॉक। उससे क्या होगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है, तुम इंस्टा में घुसे हुए हो, तुम कुछ प्रोडक्टिव काम कर नहीं पा रहे हो। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ ही देना। मतलब मैं कहूँगा तुम्हें, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो 1-1.5 महीना इन सब चीज़ों को छोड़ ही दो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। यूज़ योर पेन एज अ फ्यूल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब तुम्हारे अंदर का जो दर्द है, तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ब्रेकअप की, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सैड फील करते हो, बहुत ही दिल को बहुत ज़्यादा ठोकर लगती है, दर्द होती है, ऐसे लगता है दुनिया ख़त्म हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पेन। उस पेन को तुम कन्वर्ट कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे ना, तो तुम्हारी खुद की ग्रोथ होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या करो, जिम ज्वाइन करो। जिम जाओगे तो सोशल कनेक्शंस भी बनेंगे, नए दोस्त भी बनेंगे। और जिम जाके तुम जब किसी बंदे की फिजिक देखोगे कि इस बंदे की कितनी अच्छी फिजिक है, अंदर से खा जाती है कि नहीं यार, मैं भी बनाऊंगा ऐसी फिजिक, मैं क्यों रो रहा हूँ फालतू में, मैं फिजिक बनाऊंगा ऐसी, मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा। जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम मेंटली भी हेल्दी रहते हो। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी तो फिट ही रहेगी, लेकिन मेंटली भी हम हेल्दी होते हैं, जिससे कि हमें ब्रेकअप के पेन को दूर करने में मदद मिलती है। दूसरी चीज़, तुम अच्छी डाइट खाओ। मुझे अभी भी याद है जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, काफ़ी उदास था, घर में ही बैठे रहता था। तो मैं चिप्स खाऊंगा, कुरकुरे खाऊंगा, ऐसे जंक फूड खाता था बहुत ज़्यादा। बहुत भूख लगती है ब्रेकअप के टाइम ये बात तो है कि बहुत ज़्यादा ही भूख लगेगी तुम्हें, बहुत जंक फूड कुछ भी खाने का मन करता है उस टाइम। और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हो रहा है, जिसका ब्रेकअप हुआ है वो अभी 2-3 पैकेट कुरकुरे के मेरे सामने ही खा जाता है। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखना है। हेल्दी फैट्स खाओ, स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्रोटीन डाइट खाओ, कार्ब्स कम खाओ, और एक वेल मेंटेन्ड बैलेंस डाइट खाओ। क्योंकि एक हेल्दी डाइट खाने से भी जो है दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है, और जंक फूड खाने से बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे तुम ब्रेकअप से उबर नहीं पाओगे। अच्छी डाइट खाओ, हेल्दी डाइट खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, जिससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और तुम्हें ब्रेकअप से ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़ क्या करो, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दो। अब ब्रेकअप होता है तो दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बंदा जो है बिल्कुल ही वो सैड हो जाता है। या तो कुछ बंदे ऐसा भी कर लेते हैं कि अपने बालों को बिल्कुल ही ज़ीरो करेंगे, गंजे ही हो जाएंगे, अजीब से बन जाते हैं। तो मेरे दोस्त के साथ भी अभी क्या हो रहा है कि वो जैसे उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी उसने रख ली है, बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं। मैं उसको 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि अपनी दाढ़ी कटवा ली बेटा, तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई मन नहीं कर रहा। तो मतलब इतना डिप्रेस हो गया कि दाढ़ी तक नहीं काट रहा है वो। मैंने कहा वेल ग्रूम्ड रहे, अच्छा अच्छे से रहे, कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी तेरे को, पर वो मानता ही नहीं है बात। तो ऐसा मत करना तुम लोग। तुमने क्या करना है, बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं रखनी तुमने, या बिल्कुल गंजे मत हो जाओ, या बहुत बड़े बड़े बाल मत रख लो। अब मैंने तो उगाए हैं, तो मैंने शौक से उगाए हैं कि हाँ सर्दियां हैं, चलो लंबे बाल रखूंगा, ठंड कम लगेगी। पर तुम जो है वेल ग्रूम्ड रहना, अच्छे से बाल अपने रखना, क्लीन लुक रखना, स्किन क्वालिटी पर ध्यान देना,
स्किन का कोलेजन तुम्हारे बिगड़ जाएगा तुम अगर टेंशन में रहोगे। विटामिन डी तुम्हारा कम हो जाएगा क्योंकि तुम जो है अंदर ही घुसे रहोगे ब्रेकअप में। तुम्हें बाहर जाना चाहिए और धूप सेकनी चाहिए ताकि तुम्हारा विटामिन डी भी तुम्हारा ठीक रहे, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा ठीक रहे, सब चीज़ें तुम्हारी ठीक रहनी चाहिए। और अपने ब्लड टेस्ट वगैरह भी तुम करवा लो क्योंकि इस टाइम क्या होता है, डिप्रेशन के टाइम शरीर में कई तरह की जो है कमियां पड़ जाती हैं। अगर वो अच्छे से खाना ना खाए, सोचता रहे, स्ट्रेस हो उसको, इसलिए अपना एक आध बार ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लेना या हॉस्पिटल जाकर चेकअप ज़रूर करवाना कि तुम्हें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तो स्किन केयर का भी तुम ध्यान रखो क्योंकि देखो जिसने छोड़ना था वो छोड़ दिया, पर अगर तुम बदसूरत ही बन जाओगे उस आदमी के दुख के चक्कर में कि मुझे दुख है भाई, मैं तो अब बदसूरत बन जाऊंगा, मैं तो फास्ट फूड खाऊंगा, तो वो इंसान तो आने वाला नहीं है। लेकिन जिसने आना था वो भी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढो और अपने पैशन को फॉलो करो। अब जैसे ब्रेकअप तुम्हारा हुआ है तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है दुख मनाने का, पर अगर तुम दूसरे तरीके से सोचो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पैशन को ढूंढने का कि तुम्हें किस चीज़ का पैशन है, अपने पर्पस को ढूंढने का कि तुम्हें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। और तुम ये सोच सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या गोल्स थे जब मैं उस आदमी से नहीं मिला था, उससे पहले मेरे क्या पैशन थे। तो तुम्हें वो सोचना पड़ेगा, तुम्हें पूरा रिफ्लेक्ट करने पड़ेगा अपनी लाइफ को, तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि पूरी लाइफ में तुम्हें किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। अगर तुम पहले से किसी जॉब को कर रहे हो, तुम उस जॉब में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करो प्रमोशन के लिए या उस जॉब में ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। तुम एक नया स्टार्टअप कर सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए आइडियाज़ ढूंढो। तुम कोई नया स्किल सीख सकते हो, नए नए कोर्सेज ज्वाइन करो जो कि तुम्हारे काम आएंगे। तुम पैसिव इनकम के लिए कोई नया आइडिया सोच सकते हो कि कैसे पैसिव इनकम जनरेट करूं, किसी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। और जब तुम इन चीज़ों के बारे में सोचोगे तुम्हें एक पर्पस मिलेगा लाइफ में, और जब तुम्हें लाइफ में एक पर्पस मिल जाएगा तो तुम भूल जाओगे उस इंसान के बारे में जिसने तुम्हें छोड़ा था, जिसे तुम्हारी कोई कदर नहीं थी। और तुम ये सोचोगे लाइफ में एक लड़की के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर तुम फोकस कर सकते हो, जिन गोल्स को तुम अचीव कर सकते हो। क्योंकि जब तुम अपने पर्पस की तरफ जाओगे तुम अपने पर्पस को अचीव करोगे, क्योंकि जब तुम अपने पर्पस की तरफ फोकस करोगे, जब तुम उस पाथ पर चलोगे तो क्या पता तुम्हें उस पाथ में ही कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे तुम्हारी कदर हो। तो इस बात को दिमाग में कैच करके रख लो, एक पर्पस ढूंढो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें ब्रेकअप से ओवरकम करने में। मेरे पास भी कोई पर्पस नहीं था, फिर मैंने स्टार्ट किया जॉब करना। एक मैं जो है मीडिया कंपनी में चला गया और धीरे धीरे मैंने मीडिया में काफ़ी ज़्यादा काम किया, पैसे कमाए, अपना पीसी बिल्ड किया, एडिटिंग करना सीखा और अब आज मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो एक पर्पस जब मिल जाता है इंसान को ना, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये ब्रेकअप वगैरह, ये बहुत नॉर्मल बात है, छोटी सी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के माँ बाप तक मर जाते हैं, कुछ लोग अनाथ होते हैं, कुछ लोग बहुत ही बदतर जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। इसलिए कदर करो अपनी लाइफ की, जो लाइफ तुम अभी जी रहे हो। कई लोग उस लाइफ को जीने का सपना देखते हैं, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो और एक पर्पस ढूंढो। अब आखिरी चीज क्या करनी है तुम्हें, फॉरगिव योर एक्स, माफ कर दो अपने एक्स को। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हें चीट किया होगा या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया किसी वजह से जिसे तुम्हें हर्ट हुआ। तुम ये फील करोगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बट तुम्हें बदला नहीं लेने के बारे में सोचना है। कई लोग बदला लेने का सोचते हैं, उस लड़की के मुंह पे हम एसिड डाल देंगे, फिजिकली एब्यूज करेंगे, उस लड़की का हम रेप तक कर देंगे। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं। अभी मेरे एरिया में ही कुछ सीन हुआ था, एक लड़की ने एक लड़के को धोखा दे दिया था। वो मेंटली बहुत ज़्यादा पागल टाइप हो गया था। तो वो लड़की बस स्टैंड में अपने दोस्त के साथ जा रही थी, हालांकि लड़की का मे भी गलती हो या कुछ भी हो वो मैं नहीं कह सकता, बट वो लड़का जो है तेज धार हथियार लेकर वहां चला गया बस स्टैंड में और उसने लड़की पर जोरदार, उस लड़की की हाथ की उंगलियां कट गई, उसको काफी ज्यादा इंजरीज हुई। लकीली जो है बंदे आके बचा गए उसको और उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीटा। अब चलो लड़की ने उसको धोखा दिया होगा, लेकिन अगर तुम इस तरह से पागल हो जाओगे, बदला लेने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे घर वालों का भी जो है नाम बदनाम होगा, तुम भी एक क्रिमिनल बन जाओगे, तुम्हारी पूरी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने एक गेम खेली थी रेड डेड रिडेम्पशन, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है आर्थर मॉर्गन, तो उसकी भी एक लाइन मुझे अभी तक याद है, रिवेंज इज ए फूल्स गेम। बदला किसी से लेना, बदले की भावना रखना एक गधे की मेंटालिटी होती है। तो गधों वाली हरकत मत करना, माफ कर दो अपने एक्स को, जो हुआ हो गया। बल्कि तुम्हें ऐसे फील करना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए कि यार गलत इंसान था, घटिया इंसान था, चलो अच्छा हुआ अभी लग गया पता, अगर शादी के बाद पता लगता
शादी के बाद ऐसी हरकतें करता वो इंसान, तो अब तो तुम्हारी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए माफ कर दो अपने एक्स को। लाइफ में मूव ऑन करना बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी लाइफ के हीरो बन जाओगे। और सबसे बड़ा रिवेंज यही है, खुश रहो, अपनी लाइफ में चीजों को अचीव करो, अपने गोल्स को पूरा करो। जब तुम खुशी खुशी जी रहे हो, जब तुम उस इंसान के बारे में सोच तक नहीं रहे हो, तो तुम्हारी विक्ट्री हो गई, तो जीत तुम्हारी ही हुई मेरे दोस्त। आखिर में मैं यही कहूंगा, ब्रेकअप तुम्हारी लाइफ का एक फेज है, ये गुजर जाएगा। पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिएक्शन क्या है, और तुम्हारी रिएक्शन ही डिसाइड करेगी कि तुम लाइफ में आगे क्या बनोगे। आई होप कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, और अगर वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में भी तुम बता सकते हो, और तुम क्या कर रहे हो उससे बाहर निकलने में, ये भी तुम कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, ये चैनल एक कम्युनिटी है, और मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए ही बैठा हूँ। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। टू स्वीट।